दोस्तों, एक इंसान की लाइफ में कम बोलना और ज़्यादा सुनना कितना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। मैं आज के इस वीडियो में अच्छी तरह से एक बुक के माध्यम से और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, मैंने एक बुक ली है जो कि बुक का नाम है सत्य के 48 नियम। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, पावर ऑफ 48 लॉ, यानी कि शक्ति के 48 नियम। अगर आप चाहें तो इस बुक को फ्लिपकार्ट अमेजन से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो टॉपिक पढ़ने वाला हूँ वो है रूल नंबर 4, जो कि हमेशा ज़रूरत से कम बोले। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं इस बुक में दोस्तों जितनी भी सारी बातें लिखी हुई उन सबको पढ़कर और मैंने लाइफ में जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, जो चीज़ सीखी है, मेरे साथ जो घटना घटी है, उन चीज़ों को अटैच करके, जोड़ करके मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, मैं आपको पढ़ कर सुनाऊंगा, फिर मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की जो कोशिश करूंगा। तो जैसा कि दिखा है दोस्तों, नियम 4 है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोले। विचार, लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश ना करें। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नेतृत्व उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बातों को स्पष्ट, बोल, मूल और अजीब तरीके से रखेंगे तो आपकी नीरस बातें भी मौलिक लगेंगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई ना कोई मुर्ता बात निकल ही जाएगी। अब मैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लेकर आपको सुझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो 5 लोगों का है, और 5 लोगों में से मैं जो बाकी 4 फ्रेंड्स हैं मेरे को छोड़कर, वो कभी कोई बात छिड़ जाती है या मज़ाक करते हैं तो वो ज़्यादा बात करते हैं। अब मैं वहाँ पर शांत रहता हूँ, मैं चुप रहता हूँ। और दोस्तों, चुप रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा सुनने का मौका मिलता है कि ये पर्सन कैसी बात कर रही है, कैसी क्या बात है, ये कैसी बात करता है। तो हम मुझे उसको जज करने का, उसको भाँपने का, कहीं न कहीं कि इंसान कैसा है, कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है, तो मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है लोगों को पहचानने का। और वही शब्द जब आपको मौका मिलता है जानने का, जब आप ज़्यादा सुनते हैं, आपको लगता है कि हाँ, अभी यहाँ पर मोमेंट बन गया जहाँ पर मुझे बोलने की ज़रूरत है। जब आप अपनी वहाँ पर बात रखते हो, तो लोग आपसे जो एक्सपेक्ट रखते हैं कि यार कम बोलता है, इसको पागल है, ये इंट्रोवर्ट है, इसको कुछ नहीं आता, केवल सुनता रहता है, यानी कि उसको पता नहीं तो अभी नहीं बोलता। लेकिन वही जब आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के साथ जब अपने उस टॉपिक पर बात रखते हो, तो सामने वाला एक परेशान हो जाता है, वो बहुत चक्का हो जाता है, वो उसको एक अनएक्सपेक्टेड वहाँ पर मोमेंट बन जाता है। वो सोच पड़ता है कि यार, ये पर्सन ऐसा कैसे हो सकता है यार? इसने ऐसी बातें कैसे कर दी? मुझे तो लगता है पागल, ये तरह-तरह की नेगेटिव थॉट उसके दिमाग अभी तक तुला बन रहे थे। बट जब आप अपनी बातें रखते हो तो एक सीरियस उसको बात लगती है। और जब आपको एक्सपीरियंस आपकी बातों में झलकती भी है कि हाँ, ये इस पर्सन में इसको नॉलेज है, ये जानता है, ऐसे बातें कर दे। तब आप जब भी अपनी बात रखते हो लोगों के बीच में, तब आपकी हर बात को एक सीरियस लिया जाता है। हर बात को आपके ध्यान से जो लोग सुनते हैं, और आपकी बात को वो लोग वैल्यू भी करते हैं, आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं। और इसी तरह जैसा कि लिखा है कि दोस्तों, कि ज़्यादा बोलने से आपके मुँह से कोई ना कोई नुक्तापूर्ण बात निकल ही जाएगी। ऐसा बहुत चीज़ होता है कि जो आप कहीं भी बात में छुए, आप बस बक-बक कर रहे हो, बोलते जा रहे हो, बोलते रहो, तो आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल जाती हैं, क्योंकि एक बार शब्द निकलने के पहले वो क्यों वापस नहीं की जा सकती। आपने बहुत लोगों को देखा कि दोस्तों, लोगों का कई रिश्ते बिगड़ जाते हैं केवल ज़ुबान से। कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि लोगों को बुरा लग जाए, कोई बात जो दिल पर ले लेते हैं। कई बार देखते हैं केवल अपनी ज़ुबान से बहस करते-करते कुछ ऐसा बिगड़ जाता है कि झगड़ा, कि लोगों से झगड़ा होना जो शुरू होता है, और लोगों रिलेशंस खराब जो होते हैं, लोगों जो बचपन से रिलेशन होता है, लोगों के पास-पड़ोस में होते हैं, उनसे जो रिलेशन हम खराब कर लेते हैं। लोगों का कहीं न कहीं लाइफ में बहुत चीज़ें प्रॉब्लम से आ जाती है, केवल एक ज़ुबान से। तो आप जितना कम बोलेंगे, आपको उम्मीद उतना ही रहेगा, चांस उतना ही कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कम करेंगे, खतरनाक शब्दों का इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे आप आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम से, आप लोगों के रिश्ते अपने खराब होने से अपने खुद को जो है बचा सकते हैं। आप जब ज़्यादा सुनते हैं, तो आपके पास ज़्यादा नॉलेज और लोगों को बचाने का मौका आपके पास जो है ज़्यादा होता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, है कि जो मेन चीज़ है समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा, वो चीज़ ये है कि दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको जो है ध्यान से सुनिएगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोंदरेटी रेलमेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेलेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटना ईश्वर का इंसान मानी जाती थी, और जो व्यक्ति मृदन से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। और जब रेलवे ने अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट लगी हुई थी। अभी तो दोस्तों इसी जगह की, अभी तक जहाँ पर एक
ये मतलब एक थोड़ा गुनाहगार था, उसने कुछ गलत काम किए थे, तो उसको जो वहाँ का राजा था उसको मृत्युदंड देने का फांसी है, तुमको फांसी दी जाएगी। और वहाँ पर वो जब फांसी देने का टाइम आया तब वहाँ पर उसको फांसी के फंदे पर जो लटकाने के बस हो गया कि जैसे ही फांसी को गिरा दिया जाएगा वो बंदा जो है मर जाएगा। और दोस्तों इसके पास जो होने वाला घटना था, ये पूरे का पूरे टॉपिक पर कि जरूरत से कम बोले ज़्यादा सुने क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बस आगे भी दोस्तों आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आगे की ध्यान बहुत ज़्यादा सुनिएगा। दोस्तों हुआ कि जब रेलवे में अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। लेकिन वह दिन से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा रोज सारे कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते, उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास आया कि मृत्युदंड नहीं झेल सका। इस नारे से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रेलवे के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बारे में कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को पकड़ते हुए कहा कि अगर इसकी बात है तो हम उसकी बातों को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रेलवे को दोबारा फांसी के फंदे पर लटका देगा और इस बार रस्सी नहीं टूटी। अब दोस्तों ये जो बुक्स है, जो मैंने टॉपिक पकड़ा है, रूल ऑफ फोर्थ, पावर ऑफ 48 लॉ, शक्ति का 48 नियम, जो कि रूल का नियम है, जरूरत से कम बोले ज़्यादा सुने। अब आप इमेजिन कीजिए कि दोस्तों कि मान लीजिए आप कुछ गलत काम किए, जैसे हमारा जैसा संविधान होता है दोस्तों, वैसे ही आपने कुछ गलत काम किया और आप जहाँ पर रह रहे वहाँ पर एक राजा है और आपने कुछ गलत काम किया, उसको पकड़ लिया गया और आपको राजा ने सुनाया कि आपको फांसी पर जो चढ़ाया जाएगा और आपको फांसी पर चढ़ाने का टाइम आया और आपको फांसी जो चाहते हो तो आपकी जो रस्सी जो टूट गई। और जब रस्सी टूट जाती है तो लोगों का मन आता है कि ऊपर से भगवान का आपके ऊपर जो आशीर्वाद देता है, आपके जितने भी आपने गलत काम किए उसको भगवान ने जो माफ़ कर दिया। तो लोग भी जो वहाँ का राजा होता है उनका जरूर होता है, नियम होता है, तो उसके तहत आपको जो रस्सी पर फांदे पर जो नहीं फंसाया जाता है, आपको जो माफ़ कर दिया जाता है, आपको उसको जो आपने गलत काम किया तो उसको जो माफ़ करके आपको उस सजा से जो है हमेशा के लिए जो माफ़ कर दिया और आपकी जो जान भी बच जाती है। बट उसने क्या किया दोस्तों, उसने लोगों से चिल्ला चिल्ला के बोला कि रूस के सैनिकों को, रूस के यहाँ के लोगों को फांदी रस्सी भी अच्छी तरह जो बांधने नहीं आती। और जैसे ही राजा ने सुना कि उसने कहा कि रूस के लोगों को रस्सी अच्छी तरह से बांधनी भी नहीं आती, तो उसने राजा से अपने सिपाही बुला पूछा कि क्या इसने फांसी चढ़ाते? उसने कुछ बोला तो उसने बोला कि हाँ, इसने बोला कि रूस के लोगों को रस्सी अच्छी तरह से बांधे भी नहीं आती। तो राजा का लोगा कि यह गलती भगवान की तरफ से नहीं, भाने माफी नहीं, बल्कि गलती हमारी, जिस तरह से हमने रस्सी इस तरह से नहीं बांधी। तो जब इससे सुना, इसको पता लगा, तो फिर से उसको फांसी पर चढ़ाने का फिर से आदेश दिया गया और उसको फिर से रस्सी पर चढ़ाया गया। इस बार रस्सी नहीं टूटी और उसकी जो मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये बुक जो है 40 शक्ति के 48 नियम, यानी कि जरूरत से कम बोले जो चौथा नियम है। अब इस चीज से आपको क्या सीखने को कि वो लड़का जिसको फांसी पर चढ़ा दो, जिसको फांसी टूट गई, फिर से इसको माफ कर दिया गया, लेकिन अपने शब्दों पर कंट्रोल न होने की वजह से, जरूरत से ज्यादा बोलने की वजह से कि रूस के लोगों पर अच्छे तरह से नहीं बन जाती, अगर वो नहीं बोला होता, वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया होता, वहाँ पर केवल चुप रहा होता, तो शायद उसकी जो जान बच सकती और वो अपनी लाइफ आगे जो खुश से खुश अपनी लाइफ के 2.0 वर्जन फिर से जो दोबारा जिंदगी जो शुरू कर अपने परिवार से जी रहा होता। बट उसने अपने जुबान पर कंट्रोल नहीं रखा, उसने अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं रखा और लोगों से चिल्ला कर बोल दिया कि रूस के सिपाही और लोगों को रस्सी अच्छी तरह जो बांधे भी नहीं आती। और जैसे ये सूचना पहुंची राजा तक सुनाई दिया, उसने फिर से उसको दोबारा रस्सी पर फांदी पर चढ़ा दिया और उसकी जो मृत्यु हुई और इसमें जो रस्सी टूटी। क्योंकि दोस्तों आप जब भी कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनने पर ध्यान देते हैं, तो जो आप जब बोलते हैं, कोई भी शब्द रखते हैं किसी भी टॉपिक पर, आप कहीं भी खड़े हो, आप दोस्तों के बीच में हो या बाहर कहीं भी हो, कोई चीज़ बहस हुई, किसी बात को टॉपिक में बात छिड़ गई, तो आप जो भी चीज़ों में बात रखते हो, तो आपको जितनी नॉलेज होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको जितना ज्ञान होता है, आपके जितने पास एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज होता है, आप उतना ही चीज़ें रखते हो। बट वही अगर आप ध्यान से सुनते हो, जब सामने वाला बोलता है, तो जितनी भी बातें रखता है वो अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से जो चीज़ें रखती है। तो जब आप ध्यान से सुनते हो तो आपको जो चीज़ें पता नहीं होती है और सामने को जो पता होता है, तो जब वो बातें रखता है तो आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो मुझे सुनने लायक है, क्योंकि उसके पास आपसे कुछ नया चीज़ें उसके पास रहता है, नया नॉलेज होती है, नया एक्सपीरियंस होता है। तो हमें जब भी हम ज़्यादा ध्यान देते हैं सुनने पर बजाय बोलने के, तो आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है, नई चीज़ सुनने को मिलती है, आपकी लाइफ में कुछ नया ज्ञान अर्जित करने को मिलता है, नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और नया एक्सपीरियंस अपने लाइफ में जो चीज़ें जो उतारने का जो आपको मौका मिलता है। इसलिए दोस्तों जब आप कहीं भी ज़्यादा बोलना शुरू करते हो, आप बड़ हमेशा करते रहते हो, तो वहाँ पर आपको लोग सुनेंगे, आपको हंसेंगे भी, मजाक करो हंसेंगे, बट आपको कुछ सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि आप जब ज़्यादा बोलते हो तो लगता है कि बड़ करता रहता है, आपसे लोग तंग भी आ जाए, बोलते या कभी शांत भी रह लिया कर, आपको लोग सीरियस नहीं लेते हैं, आपको केवल ऐसे ही
मजाक में आपको लोग पर्सनल नहीं लेते, आपके साथ टाइम तो देंगे बट आपको कुछ सीरियस नहीं लगता। आप जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी शब्द रखते हैं, आपको कुछ सीरियस नहीं लेता है, मजाक के तौर पे जो चीज़ निकालते हैं। बट एक्चुअल में जो कम बोलता है बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बट जब ज़रूरत पड़ती है उसको बोलने की कि हाँ, अब मुझे यहाँ बोलना ज़रूरी है, जब वो चीज़ें बोलता है तो लोग अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, वो सोच से परे हो जाती है, यार सामने बंदा ऐसी चीज़ें बातें कैसे करता है। क्योंकि आज तक लोग जो कम बोलने वालों को हमेशा एक अज्ञानी, ना चाहने वाला, हमेशा इंट्रोवर्ट, हमेशा अज्ञानी पुरुष की या पागल है, ये तरह-तरह की बातें निगड़ी तौर पर उसके बारे में ख्याल बना रहते हैं। बट वही चीज़ें, जितना चीज़ें वो जानता है बाकी लोगों से, जिसके पास जितना ज्ञान होता है, बाकी सामने के पास चीज़ें नहीं होती है। तो जब वो अपनी बात रखता है, तो लोग एक अनएक्सपेक्टेड तौर पर मूवमेंट उनके साथ जो बन जाती है, वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और आपको एक मिस्टीरियस पर्सन के रूप में जो आपको दिख रहे रहते हैं और आपकी कही गई हर बातों को सीरियस लेना जो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि किताब जो है शक्ति के 48 नियम और जो चौथा रूल है, ज़रूरत से ज़्यादा कम बोले और ज़्यादा सुने। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बुक से रिलेटेड जितनी सारी बातें की, जैसे कि टॉपिक है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोले और ज़्यादा सुने। तो दोस्तों अगर आपको भी बुक चाहिए, अगर आप भी नॉलेज लेना चाहते हैं, अगर आप भी बुक पढ़ने के शौकीन है, तो आप ये तो फ्लिपकार्ट या अमेज़न से आप जाकर भी खरीद सकते हैं, जो कि बुक का नाम है शक्ति के 48 हैं, जिसके लेखक है दोस्तों रॉबर्ट ग्रीन। तो जो है जब बुक पढ़िएगा तो इसमें 48 पूरी लॉ है, हर एक रूल के तहत आप किसी भी इंसान को परखने का, जानने का, कि आप एक्सपीरियंस लेकर के अपनी लाइफ में कुछ अपने आप को अलग ही इंसान और एक्सपीरियंस मंद जो बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप चुप रहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलकर आप कम बोलना शुरू करते हैं, तो आपकी हर वैल्यू कुछ इज्जत दी जाती है, आपके लोग वैल्यू करते हैं, आपको लोग इज्जत देते हैं, आपके हर बातों का रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन वही जो इंसान बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, ज़्यादा बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते, उसको हमेशा लोग एज अ परमानेंटली नहीं, एज अ टेम्पररी पर्सन, एज अ मूर्खता, एज अ कॉमेडियन के तौर पर ही लोग उसको लेकर के हमेशा जो चलते रहते हैं। लेकिन जो बंदा कम बोलता है, अच्छी बातें करता है, उसको लोग सीरियस लेते हैं, उसकी बातों को रिस्पेक्ट देते हैं, उसके हर बातों को वैल्यू मिलती है और उसकी बात को लोग ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उसके साथ लोग रहना भी जो पसंद करते हैं, क्योंकि लगता है कि हाँ, ये बंदा ज्ञानी है, इसको कुछ पता है, अच्छी चीज़ें नॉलेज पता हो, कि लोगों को दिखावा नहीं करता। ये जो चीज़ें पढ़ती है तभी चीज़ें बातें लगता है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है दोस्तों। इस बुक से रिलेटेड जितनी सारी मैंने बातें की, रूल को ज़रूरत से कम बोलो, ज़्यादा सुनो। दोस्तों आपको पसंद ही होगी दोस्तों। अगर आपको भी मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको भी लाइक कुछ ज़्यादा सीखने को मिली, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी मेरे लाइफ के हर प्रैक्टिकल की वीडियो लाइन एक्सपीरियंस कर जो चीज़ें सीखता हूँ, जो चीज़ें दुनिया में सच चीज़ें होती है, वही चीज़ें मैं इस वीडियो के थ्रू अपने चैनल पर जो शेयर करता हूँ। अगर आप भी मेरे लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के और एक्सपीरियंस वाले जुड़े अपने लाइव वीडियो में। तब तक दोस्तों सी यू सून।